हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं विमीय समांगता के नियम की। हमने विमाओं के उपयोग कर लिए थे समाप्त। आज हम विमीय समांगता के नियम की बात करेंगे। तो एक्चुअली विमीय समांगता का नियम होता क्या है, सुनिए। अगर हमारे पास कोई भौतिक समीकरण दी गई है तो उसके विमीय समांगता के रूप में सही होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए देखिए हम बात करें विमीय समांगता का नियम। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए कि किसी भी भौतिक समीकरण का विमीय रूप से सही होने के लिए, किसके लिए? विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भौतिक समीकरण दिया गया है, अगर वो विमीय रूप से सही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके समस्त पदों की विमाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि अगर एक तरफ बल लिखा हुआ है और उसमें से कोई राशि घट रही है, तो इसका मतलब वो बल होगी। जैसे अगर मैं लिखता हूं एफ माइनस एक्स इंटू टी, और मैं कह रहा हूं एफ अगर क्या है? बल, तो ये सिंपल सी बात है, बल में से केवल बल ही घट सकता है। तो यहाँ पर एक्स माइनस टी भी क्या होगा? बल का ही पद होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी एक भौतिक राशि में से दूसरी भौतिक राशि को जोड़ के लिख रखा है या घटा के लिख रखा है, तो ये संभव है कि वो दोनों राशियां एक ही होंगी, अर्थात उन दोनों की विमाएं क्या होंगी? बिल्कुल इक्वल होंगी। जैसे अब इस विमीय समांगता के उपयोग से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप देखें, हमारे पास एक समीकरण है कि गैस का वान डेर वाल्स समीकरण है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी माइनस बी बराबर आर टी, जहां पर P दाब, यहां पर P क्या है? दाब, और V हमारे पास है आयतन। क्या है? आयतन। R होता है गैस नियतांक। क्या होता है? गैस नियतांक। और यहाँ पे जो T है ये है तापमान। क्या है? तापमान। तो आपसे पूछेगा यहाँ पर A, स्मॉल a और B ये क्या है? नियतांक। तो इनकी आपको विमा कैलकुलेट करनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये है कि एक वान डेर वाल्स गैस समीकरण यानी वास्तविक गैस का जो वास्तविक समीकरण है वो होता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी, जहां P तो है दाब, V क्या है? आयतन, और हमारे पास R है गैस नियतांक, और T हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। तो आपसे पूछेगा A व B की विमाएं ज्ञात करें, कि A और B की क्या विमाएं हैं ये मुझे ज्ञात करके देनी है। तो देखिए क्या करेंगे, सुनिए। अभी हमने क्या कहा, हमें A और B की विमा ज्ञात करनी है। तो आप ये देख लें, पहले इस पद को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। अगर ये दाब है तो सिंपल सी बात है, दाब में केवल दाब ही जुड़ सकता है। तो इसका मतलब ये जो A अपॉन वी स्क्वायर है ये भी क्या होगा? दाब। तो अगर P दाब है तो हमने कहा समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये दाब है तो इसमें दाब ही जुड़ सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया A अपॉन वी स्क्वायर क्या हो गया? दाब। अब हमें A की विमा चाहिए, तो हम जानते हैं A बराबर कितना, देखो A की विमा ज्ञात करनी है, ये यहाँ पे क्या है? आयतन, और आयतन की विमा होती है L क्यूब का स्क्वायर। और यहाँ पे हम बात करें दाब की, तो दाब की देखिए, दाब बराबर होता है हमारे पास कितना? बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा होती है m1 l1 t माइनस टू। बल की विमा कितनी है? m1 l1 t माइनस टू, और क्षेत्रफल कितनी होती है? l2। तो अगर हम इसको लिखें तो यह आ जाएगी m1 l माइनस वन और t माइनस टू। तो हम ये कह रहे हैं दाब की जो विमा है वो होती है m1 l माइनस वन और t माइनस टू। मुझे किसकी विमा चाहिए बेटा? A की। तो इसको क्रॉस करें तो ये आ जाएगा A अपॉन l की पावर कितनी हो जाएगी? 6 बराबर m l की पावर माइनस वन और t की पावर माइनस टू। तो हमारे पास जो A की विमा आएगी, तो दिस इंप्लाइज A बराबर आएगा m की पावर 1, ये जब l की पावर 6 इधर गुणा होगी तो हो जाएगी l की पावर 5 और t की पावर माइनस। तो ये तो हमारे पास आ गई A की डायमेंशन। किसकी आ गई? A की। दोबारा देखेंगे, सिंपल सा है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। इसका मतलब ये A अपॉन वी स्क्वायर जुड़ रहा है P में। P क्या है? दाब। तो सिंपल सी बात है, A अपॉन वी स्क्वायर तभी जुड़ सकता है जब A अपॉन वी स्क्वायर भी किसका मान हो? दाब का। इसका मतलब ये A अपॉन वी स्क्वायर दाब के बराबर है। हम लिख देंगे A अपॉन वी स्क्वायर बराबर दाब। तो A का विमा ज्ञात करनी है, तो A की तो हमने ये लिख दिया,
v आयतन, आयतन की विमा क्या होती है l की पावर 3 का स्क्वायर, और ये दाब है तो दाब की विमा हमने कैलकुलेट की, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम निकाल सकते हैं सिंपली कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ से अपने लिखी m1 L1 T-2 बटे में क्या आएगा TL2, जब हल करेंगे तो m1 L-1 और T-2 हो जाएगी। तो ये दाब की विमा हो गई, तो इसको यहाँ रख रहे हैं, तो A/V² बराबर दाब, तो AL³ बटे 2 दाब हो गया m1 L1 T-2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से A/L की पावर 6 m1 L1 T-3, जब इसको हल करा इसको इधर गुणा करेंगे तो m1 m1 L इधर जाएगा तो L-1 और ये L-6 L-5 और T-2, ये होती है A की विमा। इसी प्रकार से हम किसकी विमा निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से हमें जो विमा ज्ञात करनी है वो किसकी करनी है, बी की। किसकी ज्ञात करनी है बेटा, बी की। अब आप देखिए बी को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो देखिए v माइनस बी, तो हम ये कह रहे हैं कि v में से b घट रहा है, इसका मतलब v क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, आयतन, क्या है, आयतन। और अभी हमने क्या कहा था कि समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, इसका मतलब अगर ये आयतन है तो b भी इसमें से घटा तो b भी क्या होगा, आयतन, तो b की विमा हो जाएगी v के बराबर, यानी कि b बराबर आएगा L3। तो ये हमारे पास इस प्रकार से हम v में समांगता का उपयोग कर कर a और b की विमा हमने कैलकुलेट की। और भी हम सवाल करेंगे नेक्स्ट, देखिए बेटा अब हम बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आराम से करेंगे जी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिए गए संबंध में स्मॉल a व स्मॉल b की विमाएं ज्ञात करो। हमें स्मॉल a और स्मॉल b की क्या करनी है, विमाएं ज्ञात करनी है। रिलेशन क्या दे रखा है, संबंध क्या है तीन में, देखिए p = दे रखा है b माइनस x² अपॉन में at, जहां पे क्या है, जहां ये जो p है ये दे रखा है पावर, यानी कि क्या है, शक्ति, ठीक है। यहाँ पर ये जो x है ये हमारे पास है दूरी, यानी कि क्या है, डिस्टेंस, और t हमारे पास क्या है, टाइम, यानी कि समय। तो अब हमें क्या करना है, ये दे रखा है जहाँ p शक्ति है, x दूरी है और t क्या है, समय, तो मुझे किसकी डायमेंशन चाहिए, a और b की। तो सबसे पहले देखिए सिंपली मैं b की विमा निकाल रहा हूँ, किसके, b का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है b माइनस x²। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि समान भौतिक राशियों को ही हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर दूरी के स्क्वायर में, दूरी के स्क्वायर, x² की दूरी का स्क्वायर किस में से घटा है, b में से। इसका मतलब ये जो b है ये भी किसका स्क्वायर होगा, दूरी का ही स्क्वायर होगा। अगर मैं बात करूं कि अगर b में से x² को हम घटा रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो बीमा x² की है वही बीमा किसकी होगी, b की, क्योंकि समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। देखिए तो इसका मतलब इस b की विमा x के बराबर है, और हम जानते हैं तो b बराबर कितना आ जाएगा, x², और x² की विमा क्या हो जाती है, L2। इसका मतलब ये विमा हो गई एक तरह से क्षेत्रफल की। तो यहाँ पर x² एक तरह से क्षेत्रफल है, अगर ये क्षेत्रफल है तो ये भी क्षेत्रफल की विमा होगी। तो ये तो आ गई x की विमा। अब मुझे किसकी निकालनी है, a की। अगर सूत्र से मैं a की विमा निकालना चाहूँ, देखें तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, क्या a = लिख देंगे b माइनस x² अपॉन में क्या आ जाएगा, पी, क्या आ जाएगा, पी और P। अब देखिए हमने क्या किया, इस सूत्र से ए को इधर भेजा और पी को इधर भेजा, तो हमें इसकी विमा तो पता ही लग गई, ए की विमा निकालनी है b माइनस x², इसकी विमा पता है कितनी है, L2, कितनी है, L2। अब मुझे निकालनी है p यानी कि पावर और टाइम, शक्ति। तो टाइम की तो आप जानते ही होती है t, क्या होती है, T1। अब मुझे शक्ति की विमा चाहिए, तो आप जानते हैं शक्ति = क्या होता है बेटा, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी पावर = क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। तो देखिए अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क की जो डायमेंशन होती है, क्या होती है वर्क की डायमेंशन, m1 L2 T-2, यानी कि कार्य की विमा क्या हो गई, m1 L2 T-2। और अगर हम बात करें समय की तो समय की जो विमा होती है वो होती है T1। जब इसको फाइनली हम लिखते हैं तो क्या विमा आएगी, m1 L2 T-3। ये हमारे पास किसकी विमा होती है, शक्ति की। तो हम इसको अलग से निकाल सकते हैं, और याद है तो हम डायरेक्ट रख देंगे भाई। देखिए अब देखो तो a बराबर क्या आ जाएगा, L2, और हमें किसकी बात, सॉरी यहीं पे देख लें, यहाँ पे मुझे a बराबर
b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी था, तो b माइनस एक्स स्क्वायर क्षेत्रफल था, इसकी होगी L2, t की विमा T1, p की चाहिए, p की कितनी है M1 L2 और t माइनस कितने हो गए 3। जब इसको हम हल करेंगे तो a बराबर देखिए ऊपर जाएगा तो m माइनस 1, L2 और L2 कट जाएगा तो L0, यहाँ पे t माइनस 3 और ये t1 तो कितना हो जाएगा t माइनस 2, ऊपर जाके t प्लस 2। तो हमारे पास a की विमा क्या हो जाएगी m माइनस 1 L0 t2, और हमारे पास a की विमा कितनी है, और a की विमा तो है m1 L0 t माइनस 2, और b की विमा हमारे पास कितनी आई थी L2। तो इस प्रकार से हम किसी भी सूत्र में जो अज्ञात राशियां हैं उनकी विमा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करें, सिंपल सा तरीका, हमें जानते हैं कि अगर हमारे पास एक राशि में से दूसरी राशि घट रही है और एक राशि हमें दी गई है, अगर वो बल है तो हमें उसमें से अगर बल कोई राशि घट रही है तो वो बल होगी, और जोड़ रहे हैं तो वो भी क्या होगी बल। अगर हम बात करें, अगर किसी एक राशि हमारे पास आयतन है और उसमें एक्स वाई जेड जो जुड़ रहा है वो भी क्या होगा आयतन होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। ठीक है बेटा, देखते हैं। हाँ भाई देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी कण द्वारा तय की गई दूरी कितनी है x, और समय दिया गया है स्मॉल t में निम्न संबंध है। क्या सवाल है कि किसी कण द्वारा तय की गई दूरी हमारे पास है x और समय दिया गया है t, उसमें निम्न संबंध है। वो संबंध क्या है, संबंध है x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। क्या है कि x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। तो इसमें से a और b की विमा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हमें लिख रहे हैं कि हमारे पास दिया है x बराबर AT प्लस b और t स्क्वायर। तो क्या लिख रहे हैं इधर, क्या है ये हमें दे रखी है दूरी। तो हमें जानते हैं दूरी अगर है तो ये पूरा की पूरा पद है, जो पहला पद दे रखा है AT, अगर ये दूरी है तो ये भी दूरी होगा, AT भी दूरी होगा, प्लस BT स्क्वायर जुड़ रहा है तो ये भी दूरी है। क्यों, क्योंकि अगर x बराबर दूरी है तो बराबर में दूरी आएगी भाई, क्या आएगी दूरी। तो इसका मतलब इसके दो पद है AT प्लस BT, तो AT भी दूरी है और BT स्क्वायर भी क्या है दूरी है। तो एक हमें बात पता लग गई कि यहाँ पर यदि x दूरी है तो ये x दो भागों में विभाजित है, AT प्लस BT स्क्वायर। तो AT भी दूरी होगा और BT भी क्या होगा दूरी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखिए हमें लिख देंगे कि हम जानते हैं कि समान भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा जा सकता है और उन्हें बराबर करते हैं। तो यहाँ पर AT प्लस BT जुड़ रहा है, इसका मतलब दोनों एक ही राशि है और एक किसके बराबर, x के दूरी के बराबर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि AT बराबर क्या है x, इसका मतलब ये क्या है दूरी। क्या है दूरी। मुझे a की विमा चाहिए तो a बराबर क्या आ जाएगा x बटे एक तरह से t, x बटे क्या जाएगा एक तरह से t, और x की विमा आप जानते हैं दूरी की L1 और हमारे पास इसकी क्या है T1। तो फाइनली हम इसको लिख देंगे a की डायमेंशन हो जाएगी L1 और t माइनस 1। अगर हम इसे गौर से देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a जो है वो किसकी विमा है, एक तरह से वेग की। तो दो तरह से ऑप्शन पूछ सकता है, तो a और b की आपको विमा मिल जाए L1 t माइनस 1, और हम जानते हैं वेग की विमा भी यही होती है क्या L1 t माइनस 1। अगर अब हम बात करें b की तो ये AT में जुड़ रहा है BT स्क्वायर, क्या जुड़ रहा है BT स्क्वायर। तो यहाँ पर जब AT दूरी है पूरा की पूरा तो B प्लस टी स्क्वायर भी क्या होगी दूरी। तो इसका मतलब B टी स्क्वायर भी मैंने क्या लिख दिया x, यानी कि ये भी दूरी है। क्या है दूरी, क्या चाहिए हमें b का मान, तो b बराबर आएगा x अपॉन में टी स्क्वायर। तो b बराबर यहाँ दूरी, तो दूरी की विमा क्या होती है बेटा L1 और टाइम की क्या होती है T2। तो हम जब इसको हल करेंगे तो b बराबर L1 और t माइनस 2, और हम जानते हैं अगर b यहाँ पर बीमा आ रही है L1 और t माइनस 2 तो ये बीमा होती है किसकी त्वरण। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो ये a और b की विमाएं याद की वो सिंपल सी थी। सिंपल क्या था, सिंपल सा क्या क्या किया हमने कहा कि x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर है हमारे पास। तो अगर ये x है तो ये दोनों पद भी x से होंगे, इसका मतलब दूरी होंगे। अब AT प्लस BT, तो अगर AT दूरी है तो BT स्क्वायर भी क्या होनी चाहिए दूरी, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं आपस में ऐड कर सकते हैं भाई। तो मैंने लिखा AT बराबर दूरी, तो a बराबर x अपॉन t, x है दूरी, दूरी की विमा L1 और समय की है T1। तो फाइनली हो गई L1 t माइनस 1, यानी कि a जो है वो है L1 t माइनस 1, और L1 t माइनस 1 किसकी विमा होती है वेग की। ऐसे ही हमने बात की BT स्क्वायर, तो ये दूरी में इस AT में जुड़ रहा है, जब AT दूरी तो BT स्क्वायर भी क्या होगा दूरी।
मैंने लिख दिया x। तो मुझे b चाहिए, तो b बराबर x अपॉन टी स्क्वायर। अब x की विमा होती है दूरी की L1 और टाइम की होती है t स्क्वायर। तो फाइनली हो गया b बराबर L1 t माइनस 2। ये हमारे पास क्या होती है, त्वरण की विमा। तो इस प्रकार से हम जितनी भी अज्ञात राशियां दी जाती हैं उन राशियों में एक दूसरे में संबंधित करके क्या निकाल सकते हैं, सूत्र निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि हम समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ सकते हैं। यदि वो भौतिक राशियां समान है तो उनकी विमाएं भी क्या होंगी, समान। तो ऐसे तुलना करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अज्ञात राशि की हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं।